कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, विश्वास, मेहनत, इज्जत और भविष्य। लेकिन कई बार वही टूटना भगवान की सबसे बड़ी अनमोल योजना की पहली सीढ़ी होती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसने सब कुछ खो दिया, पर भगवान ने उसे वो दिया जो उसने कभी भी नहीं मांगा था। बनारस के घाटों के पास गंगा के किनारे एक व्यापारी रहता था, धनराज। ईमानदार, मेहनती और सच्चा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर वह माँ तुलसी को जल चढ़ाता, फिर अपने पूजा घर में घंटी बजाकर प्रार्थना करता कि हे नारायण, मेरी मेहनत में बरकत देना और मेरे कर्मों को आपकी इच्छा के अनुसार मार्ग देना। धनराज के पास धन था मगर अभिमान नहीं, नाम था मगर घमंड नहीं, और शायद इसी वजह से उसे आज तक कोई दुख तक नहीं छू पाया था। लेकिन एक दिन एक दूर दराज के गांव में एक जमींदार ने उसे बड़ी मात्रा में सिल्क की साड़ियां और चांदी के सामान का ऑर्डर दिया। डील लाखों में थी। धनराज ने सारा सामान तैयार करवाया, खुद ही बैलगाड़ी में भरकर निकला, क्योंकि यह सौदा उसके लिए बेहद खास था। रास्ता लंबा था, दिन ढल चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि भगवान साथ हैं तो डर कैसा। लेकिन वही रात उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाली थी। जंगल का रास्ता सुनसान था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। तभी अचानक कुछ नकाबपोश डाकू सामने आए। बैलगाड़ी रुकवाई गई, धनराज के नौकरों को बांध दिया गया और देखते ही देखते उसके सालों की मेहनत का माल लूट लिया गया। धनराज ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, सब ले लो पर जान बख्श दो। डाकुओं ने मुंह ढक रखा था, पर उनमें से एक की आंखों में झिझक थी, जैसे वो जानता हो कि वो गलत कर रहा है, मगर फिर भी सब कुछ लूटकर वो वहां से चले गए। धनराज उस रात उसी जंगल में अकेला बैठा रहा, आंखें सूनी, मन खाली। उसने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोया कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया था, तो फिर ये सज़ा क्यों मिली। गांव लौटने पर लोगों ने सवाल किए, इतना बड़ा व्यापारी और सुरक्षा नहीं रख सकता। लगता है अब इसका समय खराब है। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। धनराज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन भर भगवान से बहस करता, कभी गुस्से में, कभी आंसुओं में। क्या यही था तुम्हारा न्याय प्रभु? उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। 2 महीने बीत गए। उसी जंगल में जहां डाकुओं ने उसे लूटा था, सरकार ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। जब खुदाई हुई तो जमीन के अंदर से एक प्राचीन गुफा मिली, जिसमें कई 100 साल पुराना खजाना छिपा हुआ था। पुराने दस्तावेजों के अनुसार वो जमीन धनराज के पूर्वजों की थी और आज भी उसका नाम दरस था। सरकार ने उसे उस जमीन के बदले करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया, साथ ही सम्मान पत्र और सुरक्षा भी। धनराज हैरान था। जिस जंगल ने उसे लूटा था, उसी जंगल ने उसे धन, मान और नया जीवन दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने उन डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। उस सांस में एक डाकू ने बताया कि उस दिन उन्होंने एक आदमी को जरूर लूटा था, लेकिन वो लूट उनके गिरोह के अंत की शुरुआत बन गई। उस गिरोह में एक साथी था जिसने लूट के कुछ दिन बाद आत्महत्या कर ली। उसकी डायरी मिली जिसमें लिखा था, हमने एक नेक इंसान को लूटा, उसकी आंखों में विश्वास था, मेरी आत्मा कांप गई थी, मैं नहीं जी सकता इस पाप के साथ। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि ईश्वर हर बात का हिसाब रखते हैं। एक शाम गंगा के किनारे के मंदिर में धनराज हाथ जोड़े बैठा था। धीरे धीरे घंटियां बजी, आरती की लो हिली और उसकी आंखों से आंसू बह चले। प्रभु, उस रात आपने मुझे तोड़ दिया, पर सिर्फ इसीलिए कि मुझे पहले से बड़ा बना सको।
आपने मेरी सच्चाई की परीक्षा ली और मैं आज जान पाया कि अनहोनी नहीं थी, वो सिर्फ आपकी अद्भुत योजना थी। दोस्तों, कहानी का सार भी यही कहता है कि जो हमें नुकसान लगता है, हो सकता है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी बरकत की शुरुआत हो। भगवान कभी हमारी मेहनत का अपमान नहीं करते, बस समय आने पर वो हमें हमारी औकात से भी ज़्यादा दे देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।